रूप से देखिए, जैसा रवैया कांग्रेस पार्टी का रहा है, सुबह संसद में सत्र में आते हैं और उसके बाद हल्ला शुरू कर देते हैं, और इसी प्रकार से उनका ये प्रयास होता है कि किसी भी तरह से संसद को बाधित किया जाए और संसद की कार्यवाही को ना चलने दिया जाए। और ये क्रम लगातार पिछले 2 सप्ताह से चल रहा है। ये बात सही है, काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। और जैसा मैंने कहा कि जो गाड़ी कमाई जनता की, जिससे कि संसद सत्र के ऊपर जो खर्च होती है वो जाए जा रही है। मानसून सत्र को लेकर जिस प्रकार का गतिरोध लगातार 2 सप्ताह से संसद के अंदर चल रहा है, विपक्ष का जो रवैया है बहुत निराशाजनक रहा है। बहुत सारे सांसद अपने अपने क्षेत्र की बात को रखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं संसद नहीं चलने दे रहे, बावजूद इसके कि नीट को लेकर जो स्टूडेंट्स का धरना प्रदर्शन था वो समाप्त हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख राहुल गांधी और उनके जो सहयोगी हैं निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि लोकसभा को बाधित रखा जाए, राज्यसभा को बाधित रखा जाए, और किसी प्रकार का भी काम जो है संसद के अंदर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे सांसद जो अपने क्षेत्र की समस्या रखना चाहते थे, बहुत जगह भी बाढ़ आई है, जैसे असम का हम बात करें उधर बाढ़ आई है, बहुत सारे दूसरे क्षेत्रों में भी बरसात के कारण नुकसान हुआ है, और इसके अलावा भी बहुत से विकासात्मक कार्यों को लेकर सभी सांसद अपने क्षेत्र की भी बात रखना चाहते हैं और विभिन्न समस्याओं का जिक्र भी पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बिल जो कि जिनको इस सत्र में पारित किया जाना है, लेकिन जिस प्रकार का गतिरोध कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी सांसदों के द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण संसद का भी जो है बहुमूल्य समय जो है जाया जा रहा है, और साथ ही साथ जो गाड़ी कमाई देश की जनता की जो संसद सत्र के ऊपर खर्च होती है वो भी निरर्थक जा रही है। मैं समझता हूं ये बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को और उनके सहयोगी दलों को चाहिए कि संसद को सुचारू रूप से चलने दें, ताकि देश हित के जो मुद्दे हैं उनको संसद के अंदर उठाया जा सके। शांता कुमार ने कहा कि देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 80 साल पूरे होने के बाद देश में देशभक्ति का माहौल बने, हर घर में तिरंगा लगे और पूरा देश एकता के सूत्र में बन सके, उसके लिए पूरे देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वो तिरंगा जिसकी रक्षा के लिए अनेक रणबांकुरों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, अनेक वीरों ने, अनेक शूरों ने, अनेक माताओं ने, अनेक बहनों ने इस तिरंगे की रक्षा के लिए अपना समर्पण दिया है, और आज पूरा देश एकता के सूत्र में बंधते हुए इस तिरंगे की रक्षा के लिए देशभक्ति का माहौल घर घर में बने, हर घर के ऊपर तिरंगा लगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी कड़ी में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। भारत की स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और इस अवसर पर मैं जहां 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हम बड़े उत्साह के साथ पूरे देश भर में मनाते हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रति हमारा श्रद्धा का भाव, आदर का भाव तिरंगे के प्रति हमेशा रहे, जिस तिरंगे के नीचे पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, एकता का संदेश, और एकता के संदेश के साथ साथ में तिरंगे के प्रति हमारा सम्मान का भाव, इस बात को और मजबूत करने की आज की तारीख में जिस प्रकार से आवश्यकता है, पूरे देश भर में हमने पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर भी
ये फैसला लिया है कि 15 अगस्त से पहले हम पूरे देश भर में हर जिला मुख्यालय, विधानसभा के स्तर पर तिरंगा यात्रा करेंगे। भारत माता की जय के साथ तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम पूरे देश भर में बहुत उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी हम कार्यकर्ता कर रहे हैं और उसके साथ हर घर तिरंगा, इस बात को भी सुनिश्चित कि हर घर में तिरंगा लगे, इसके लिए भी अभियान जो है वो हमारी पार्टी की ओर से हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके आदेश के मुताबिक हम कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर से 15 अगस्त को 80 साल हमारे देश की स्वतंत्रता के होंगे, इस अवसर पे सभी को मैं बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस के अवसर के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी